मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के पहले अवतार के रूप में जाना जाता है, जो उन्होंने सतयुग में लिया था। इस अवतार की कथा हमें प्रलयकालीन बाढ़ से पृथ्वी की रक्षा, वेदों की पुनः प्राप्ति और धर्म की पुनः स्थापना की सीख देती है। सतयुग में सत्यव्रत नामक एक धर्मपरायण राजा थे। वे बड़े ही दयालु और भगवत भक्त थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे और अर्घ्य दे रहे थे, तो उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली मनुष्य की भाषा में राजा से प्रार्थना करने लगी, हे राजन, यह विशाल जलचर प्राणियों से भरा हुआ संसार मेरे लिए असुरक्षित है, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत को आश्चर्य हुआ कि एक मछली मानव भाषा में कैसे बोल सकती है। फिर भी वे दयालु थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने कमंडल पवित्र जलपात्र में रख लिया। कुछ ही समय में राजा ने देखा कि मछली बहुत बड़ी हो गई और कमंडल में समाने में असमर्थ हो गई। उन्होंने उसे एक बड़े जलपात्र में डाला, लेकिन कुछ ही देर में वह भी छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को एक तालाब में छोड़ा, फिर झील में और अंत में समुद्र में, लेकिन मछली हर बार पहले से भी बड़ी होती गई। अब सत्यव्रत राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करें। तभी मछली ने अपना विशाल विराट रूप धारण कर लिया। उसके शरीर पर स्वर्णिम आभा थी, सिर पर एक विशाल शंख था और वह तेजस्वी रूप में जगमगा रही थी। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन, मैं ही भगवान विष्णु हूं। मैं संसार के पालन के लिए अवतरित हुआ हूं। शीघ्र ही एक महाप्रलय आएगा, जिसमें पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। मैं तुम्हें निर्देश देता हूं कि तुम एक विशाल नौका, जहाज का निर्माण कराओ। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि एक निर्दयी असुर हयग्रीव वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा है। यदि वेद नष्ट हो गए तो सृष्टि का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। मैं मत्स्य रूप में प्रकट होकर वेदों को पुनः प्राप्त करूंगा और सृष्टि को फिर से स्थापित करूंगा। तुम 7 आर्षियों, सप्तर्षि, जीवों के जोड़ों और अनाज के बीजों को अपनी नौका में स्थान देना। जब प्रलय आएगा तो मैं स्वयं आकर नौका को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा ने भगवान की आज्ञा मान ली और एक विशाल नौका का निर्माण कराया। कुछ ही दिनों बाद महाप्रलय शुरू हो गया। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। भयंकर बारिश होने लगी। समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों ने वेदों, जीवों और अनाज को नौका में रखा और भगवान विष्णु को याद किया। तभी भगवान विष्णु ने एक विशाल मत्स्य मछली का रूप धारण किया, जिसकी लंबाई हजारों योजन मील थी। उन्होंने एक नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में लिया और नौका को हिमालय की चोटी तक सुरक्षित खींच कर ले गए। इस दौरान भगवान विष्णु ने सत्यव्रत और सप्तऋषियों को सृष्टि के गूढ़ रहस्य और धर्म की शिक्षा दी, जो बाद में मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुई। जब भगवान मत्स्य रूप में जल में तैर रहे थे, तभी वे हयग्रीव असुर को खोजने लगे। वे समुद्र की गहराइयों में गए और उस असुर को देखा, जिसने वेदों को छिपा रखा था। भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद जब प्रलय समाप्त हुआ, तो भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को वापस दे दिया और नई सृष्टि का प्रारंभ